नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे थे अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। अगस्त के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज जो है करंट अफेयर्स आपका अगस्त महीने का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने जनवरी से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया है। इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। पीईटी 2022 के लिए 10 नंबर के प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे पीईटी में। तो लगभग जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। अभी तक हमने जनवरी से लेके अगस्त महीने तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया है। बस सितंबर तक का करंट अफेयर्स अब आपका बाकी है। सितंबर को भी हम कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं पीईटी 2022 के लिए, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ये सामने आपके जो कंटेंट लिखे गए हैं, जैसे जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ यानी कि 9 महीने का पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स का दिया जाएगा। इसके बाद यूपी स्पेशल का पीडीएफ, इसके अलावा जीके जीएस का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार, इसके अलावा हिंदी का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार दे दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डे को कवर करेंगे अगस्त के जो बाकी रह गए थे। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका 21 अगस्त को होता है। आतंकवाद से पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 21 अगस्त को होता है। विश्व मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को होता है। भारत अक्षय ऊर्जा दिवस आपका होता है 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस, यह राजीव गांधी की जयंती होती है 20 अगस्त को, जिसको हम भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस आपका होता है 19 अगस्त को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है यह कब होता है? तो 19 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका 30 अगस्त को होता है। इसके बाद परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 29 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को होता है। यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, भारत में मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे होता है, जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस होता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद महिला समानता दिवस आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे बाकी रह गए थे अगस्त महीने के, उनको हमने देख लिया है। अब हम अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना की सरकार ने पहले ही लॉन्च कर दिया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, परंतु अब इस प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश ने भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में BRO के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सीमा सड़क संगठन के द्वारा, किस राज्य में पहला स्टील स्लैग रोड बनाने की घोषणा की गई है? स्टील के कचड़ों से, आप देखिएगा, जो स्टील के मलबे रह जाते हैं, स्टील के कचड़े रह जाते हैं, तो उनसे जो है रोड बनाएगा BRO। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यह जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यह हमारे जो सीमावर्ती देश होते हैं, जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे रोड बनाने का काम करता है BRO। तो BRO के द्वारा जो है यह सड़क बनाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, तथा यह पहला स्टील स्लैग रोड होगा जो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा BRO के द्वारा। इससे पहले हमारे देश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया जा चुका है, परंतु वह अन्य संस्थान के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था CRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है सूरत के हजीरा में। सूरत में एक जगह आपको मिलेगी हजीरा, तो सूरत के हजीरा में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पहले ही स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया जा चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लेकिन यह संस्थान अलग था, इसका निर्माण किया गया था CRI के द्वारा, परंतु अब BRO जो हमारा है, सीमा सड़क संगठन जो हमारा है, यह स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोनों अलग अलग है, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया?
तो सुपर वासुकी यह हमारे भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है अब तक की, जिसका नाम है सुपर वासुकी। इसकी कुल लंबाई है 3.5 किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर। और यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से राजनांदगांव, दोनों ही जगह आपकी मिलेगी छत्तीसगढ़ में ही। तो कोरबा से राजनांदगांव तक चलाई गई यह मालगाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में ही ये दोनों जगहें हैं। तथा यह भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, यह मलेशिया में अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कहाँ पर, तो मलेशिया में। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को जो है मंजूरी दी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। मिशन स्वावलंबन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उषा इंटरनेशनल जो लिमिटेड है, उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से जो है सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, इसके द्वारा मिशन स्वावलंबन को लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सिडबी ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो लखनऊ में जो है सिडबी का हेडक्वार्टर है। एस रमन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिडबी के। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा मतलब जिला है जो देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है, तो इस जिले का नाम है मंडला। तो मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है, यह देश का पहला कार्यात्मक रूप से जो है साक्षर जिला बना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंडला डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जीएसटी चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है, जीएसटी चोरी को रोकने के लिए। तो केरल की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लकी बिल ऐप। तो आप इसे याद रखिएगा, केरल की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य के द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई है, आप याद रखिएगा, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो इसको शुरू किया गया है असम की सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निदान पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसका संबंध किससे है निदान पोर्टल का। तो यहाँ पे नशीले पदार्थों से रिलेटेड आपका निदान पोर्टल है। निदान पोर्टल पर जो है आपको सभी डेटाबेस मिल जाएगा, उनका जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं उनका सारा डेटाबेस आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। तो निदान पोर्टल जो है नशीले पदार्थों से रिलेटेड है। हाल ही में एक आपको हायाबुसा 2 जो है प्रोब है, यह किस पिंड से रिलेटेड है, काफ़ी खबरों में था। तो हायाबुसा 2 प्रोब जो है यह किस ग्रह पिंड से संबंधित है, तो यह आपका रयुगु क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। तो आप याद देखिएगा, रयुगु क्षुद्र ग्रह से संबंधित है आपका हायाबुसा 2 प्रोब। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रयुगु क्षुद्र ग्रह। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और यह जो मिशन है किसके द्वारा किया गया था, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा इस मिशन को किया गया था। वोस्तोक 2 रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। वोस्तोक 2 रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और रूस के मध्य एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इंद्र। तो इंद्र जो एक्सरसाइज है भारत और रूस के मध्य की जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इनके द्वारा किस शहर में भारत की पहली
इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस शहर में जो है पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक या डबल डेकर बस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई में। मुंबई में जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? तो स्विच। आप याद देखिएगा इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्विच EYV22। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा इसका नाम क्या है? तो स्विच EYV22 जो है इसका नाम है और इसको लॉन्च किया गया हमारे केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा। कहाँ पर? तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। कौन जो है हर घर प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इसके बारे में आप देखिएगा गोवा जो है पहला राज्य बन गया है। वहीं यूटी की अगर हम बात करें तो यूटी में कौन पहले नंबर पे है? तो यूटी में आपका दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव जो है यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी में पहले नंबर पे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यूटी में दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव पहले नंबर पे हैं। इसके बाद राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में गोवा आपका पहले नंबर पे है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पहला जिला कौन था जिसको हर घर जल प्रमाणन प्राप्त हुआ था? तो पहला जिला आपको मिलेगा एमपी का बुरहानपुर। एमपी का बुरहानपुर जो है यह पहला जिला था जिसको जो है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है इसके द्वारा एक नमस्ते स्कीम नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया था। तो इसका संबंध किससे है? तो सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड आपकी है नमस्ते योजना। और किस राज्य ने दही हांडी को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो दही हांडी को जो है हाल ही में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन उत्पादन ग्रेड ब्लॉकचेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो हाल ही में झारखंड के द्वारा, आप याद देखिएगा हाल ही में झारखंड के द्वारा उत्पादन ग्रेड ब्लॉकचेन आधारित जो है बीज उतरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बीज है उसका जो वितरण है अब झारखंड की सरकार किसके माध्यम से करेगी? ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से करेगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का ताज पहनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इनका नाम है अंतिम पंघल। आप याद देखिएगा इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अंतिम पंघल तथा इन्होंने विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2022 को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है बुल्गारिया में किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा अंतिम पंघल पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है किया जाएगा कनाडा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनाडा में। तो राइट आंसर कनाडा है। तथा यहाँ पे जो है भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी भारत की तरफ से इसमें जाएंगे। और किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना द्वारा लिखित पुस्तक इंडियंस एट हेरोडोट्स गेट का विमोचन किया है? तो हमारे देश के पूर्व जो राजदूत रह चुके हैं, हमारे देश के जो पूर्व राजदूत रह चुके हैं इनका नाम है नवतेज सरना। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियंस एट हेरोडोट्स गेट। तो इसका जो विमोचन है किया गया इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और यह पुस्तक किसकी है? तो भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना की यह पुस्तक है जिसका विमोचन इजराइल के राष्ट्रपति ने किया। सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष यह जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसका जो आयोजन है किया जाता है मलेशिया में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मलेशिया में। और यह किससे रिलेटेड है? तो यह हॉकी का टूर्नामेंट होता है। आप इसे याद रखिएगा, यह हॉकी का टूर्नामेंट होता है सुल्तान अजलान शाह कप। तथा इसका जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष मलेशिया में किया जाता है।
यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है मनीषा कल्याण। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, मनीषा कल्याण। तथा इन्होंने अपोलन फुटबॉल क्लब की तरफ से खेला, जो कि साइप्रस का फुटबॉल क्लब है। अपोलन फुटबॉल क्लब की तरफ से इन्होंने खेला। इनका नाम है मनीषा कल्याण। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है इंदौर में किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। और 9 जनवरी के दिन जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी का 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। दिन के बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी कारण से 9 जनवरी का जो दिन है यह भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा प्रत्येक 2 वर्ष में जो है यह प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह इंदौर में जो है मनाया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने गौठानों को आजीविका केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण आजीविका पार्क की स्थापना की जाएगी। तो आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। HDFC बैंक के द्वारा किस राज्य में पहली महिला शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो HDFC बैंक ने अपनी जो पहली महिला शाखा है इसका उद्घाटन किया केरल में। तो आप याद रखिएगा, केरल में। भारत किस देश से TU-160 बॉम्बर खरीदेगा? बॉम्बर मतलब बम वर्षक। तो बॉम्बर को भारत किस देश से खरीदेगा? तो रसिया से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा। तो इसका क्या नाम है? TU-160। किस राज्य में स्नातकों के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया गया है? तो स्नातक यानी कि उस राज्य राजस्थान के जो स्नातक होंगे इनके लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, राजस्थान आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। आप याद देखिएगा, राजेश वर्मा को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो जो द्रौपदी मुर्मू ये 14वें नंबर की हैं। किस क्रम की? तो 14वें नंबर की ये हमारे राष्ट्रपति हैं। और इनकी जनजाति का क्या नाम है? तो ये संथाल जनजाति से हैं। किस जनजाति से हैं? तो ये जो हैं संथाल जनजाति से रिलेटेड हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये जो है किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे 14वें नहीं 15वें क्रम की हैं। किस क्रम की हैं? तो ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति हैं। और इनकी जनजाति का क्या नाम है? तो इनकी जनजाति का नाम है संथाल जनजाति। तथा इनका जो है हाल ही में सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। और किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज है। तो इसके माध्यम से जो हमारे ऑफिसर हैं ये वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इस शूटिंग रेंज का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया INS कर्ण में। तो हमारा जो भारतीय नौसेना का जहाज है INS कर्ण, इसी पे समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार की साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? तो जिला सुशासन पोर्टल को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ सहयोग की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा। और किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय CSR पुरस्कार की घोषणा की है? राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 2020 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है CSR पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। CSR का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप याद रखिएगा, जो कॉरपोरेट की कंपनियां होती हैं इनके लिए कुछ लिमिट लगाई गई है। इनको जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है समाज कल्याण में लगाना होता है।
तो इसी के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इस पुरस्कार का क्या नाम है? राष्ट्रीय CSR पुरस्कार 2020। तो आप याद रखिएगा। कि भारत किस देश से जो है MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा? तो भारत जो है अमेरिका से, आप याद देखिएगा, भारत जो है अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा। तो आप याद देखिएगा अमेरिका से। अगला प्रश्न है, और किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया है? तो आप याद रखिएगा, इसका अनावरण किया गया है पुणे में। तो आप याद रखिएगा पुणे में। हाल ही में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो रांची में। कहाँ पर? तो रांची में जो है ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। बीबी माई स्टोरी किस नेता की आत्मकथा है? बीबी माई स्टोरी जो है किस नेता की आत्मकथा है? तो यह जो है बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू की यह आत्मकथा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ये थे। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है? तो ग्वालियर में। आप याद रखिएगा, 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है यह ग्वालियर में किया गया। हाल ही में किसे केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? इनका जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है हाल ही में। तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो आप याद देखिएगा, अजय कुमार भल्ला जो है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 5 मिलियन टन। तो आप इसे याद रखिएगा, 5 मिलियन टन। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य ने जो है पौष्टिक भोजन की खपत को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन एट डोर स्टेप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उड़ीसा की जो सरकार है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, इसी के द्वारा पौष्टिक भोजन की खपत को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन एट डोर स्टेप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है? तो कितने करोड़ जो है ग्रामीण परिवार हैं? तो आपके हो जाएंगे 10 करोड़। 10 करोड़ जो ग्रामीण परिवार हैं इनको नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 10 करोड़। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 करोड़। इसके बाद पुलिस में जो है महिलाओं का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है हाल ही में? तो पुलिस में महिलाओं का जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया हाल ही में शिमला में। तो आप याद देखिएगा, शिमला में। 2021-22 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही? तो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है सबसे अधिक इसमें रही थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 2021-22 के दौरान जो है बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो स्वीकृत परियोजनाएं थी उनकी कुल लागत में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था राजस्थान का को मिला था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस राज्य ने जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय को शुरू करेगा छत्तीसगढ़। तो आप याद देखिएगा, छत्तीसगढ़। हाल ही में पूगा घाटी जो है खबरों में थी, तो यह कहाँ पर स्थित है? पूगा घाटी आपसे पूछा जा रहा है। तो पूगा घाटी आपको मिलेगी लद्दाख में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख में आपको मिलेगी पूगा घाटी। और किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल जिसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी को लॉन्च किया है? तो ऑल थिंग्स ईवी को लॉन्च किया गया HDFC एर्गो के द्वारा। किसके द्वारा? तो HDFC एर्गो के द्वारा। और किस देश में स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया?
तो स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग खान खोजे की जो प्रतिमा है, इनका जो अनावरण किया गया हाल ही में मेक्सिको में, तो इसके बारे में आप देखिएगा, मेक्सिको में जो है इन प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप रखिएगा। और इसका जो अनावरण है किसने किया था, तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा जो है इनका अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर, मतलब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसका नाम जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा, तो भगत सिंह के नाम पर। आप याद देखिएगा, पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नाम है भगत सिंह के नाम पर रखने का डिसीजन लिया है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अब चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष और स्थिति जागरूकता जो वेधशाला है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो उत्तराखंड में। आप याद देखिएगा, उत्तराखंड में जो है भारत की पहली, आप याद देखिएगा, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला की स्थापना की जाएगी। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो मिनेश शाह बनाए गए हैं। नाम इनका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिनेश शाह, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, FTX क्रिप्टो कप 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो अमेरिका के मियामी शहर में। कहाँ पर, तो अमेरिका के मियामी शहर में FTX क्रिप्टो कप 2022 का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है भारत के जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है, ये सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, तो इस कारण से यह न्यूज में थी। उल्ची फ्रीडम शील्ड किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य। आप याद देखिएगा, उल्ची फ्रीडम फील्ड जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच 2022 की बैठक किस शहर में की जाएगी, तो रूस के व्लादिवोस्तोक में की जाएगी। आप याद देखिएगा, रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी जो है आर्थिक मंच 2022 की जो बैठक है वह की जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट है, रूस के व्लादिवोस्तोक में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है यहाँ पे वह कौन सा राज्य है जिसने अपने घरेलू उत्पाद में 2021-22 के दौरान उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी। यह जो आंकड़ा है जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसने अपने सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 के दौरान उच्चतम वृद्धि दर्ज की, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने की खुशी में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो हाल ही में भारत ने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर लिए हैं और इस 75 साल के पूरे होने की खुशी में एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरपोल की बैठक जो है अक्टूबर 2022 में कहाँ पर की जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह 90वीं बैठक होगी इंटरपोल महासभा की। तो अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नई दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पर, तो फ्रांस का जो लियोन शहर है यहीं पे आपको मिलेगा इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किसे भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया जो उच्चायुक्त है वह बनाया गया विक्रम के दोराईस्वामी को, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है पंजाब में किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने का डिसीजन लिया है, फैसला लिया है? तो भारत की जो पहली शिक्षा टाउनशिप है वह कहाँ पर बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। सुपर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण करेगी। तो आप याद रखिएगा। 2022 का लिबर्टी मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को उनके साहस के लिए यह मेडल अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय संविधान केंद्र है इसी के द्वारा 2022 का जो लिबर्टी मेडल है यह दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के श्रम मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है 2022 का यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो तिरुपति में किया जाएगा। आप याद देखिएगा कहाँ पर? तो तिरुपति में। और हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को। किसको? तो देवाशीष पांडा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक बनाया गया है। तो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनका क्या नाम है? तो यहाँ पे देवाशीष पांडा ने, देवाशीष मोहंती है यहाँ पे, देवाशीष पांडा तो किसी और के हैं। तो देवाशीष मोहंती को जो है हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देवाशीष मोहंती को। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, विल्हिल्जम, यहाँ पे होगा विल्जिजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट का जो निर्माण है कहाँ पर किया जा रहा है? तो इस मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट का जो निर्माण है किया जा रहा है केरल में। तो इसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विंजीजम इस प्रकार से लिखाएगा, विनजीजम। तो इस नाम से इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट का जो निर्माण है यह केरल में किया जा रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी और आपको याद रखना, लोकेशन केरल में इसका निर्माण हो रहा है। हाल ही में जो सिडबी है इसके द्वारा देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में जो सिडबी है इसने देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए टाटा पावर के साथ एग्रीमेंट करा है। तो आप इसे याद रखिएगा, टाटा पावर के साथ जो है इसने एग्रीमेंट करा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसके साथ एग्रीमेंट करा है सिडबी ने? तो टाटा पावर के साथ मिलकर जो सिडबी है हमारे देश में, पूरे देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम की शुरुआत करेगा। तो टाटा पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक मतलब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो झील है कहाँ पर स्थित है। तो अनंग ताल झील यह आपको मिलेगी दिल्ली के महरौली वाले एरिया में। दिल्ली का जो महरौली वाला एरिया है यहीं पर आपको मिलेगी अनंग ताल झील, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो गठन है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राज्य सरकारी राजपत्रों की स्थानीय भाषा में LGBTQIA जो शब्द हैं इनको पूरी तरह से परिभाषित करेगा? इनका मतलब क्या होगा, उनको सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित करके बताएगा लोगों को कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। तो LGBTQ जो समुदाय हैं, जैसे L से मतलब लेस्बियन हो गया, लेस्बियन समुदाय, गे समुदाय, इसके बाद बाइसेक्सुअल समुदाय, तो इनके बारे में अधिक से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। तो स्थानीय भाषा में ये सारी जागरूकता देगा तमिलनाडु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल बनाया गया जिसका नाम है अमृता अस्पताल? तो भारत का सबसे बड़ा जो निजी अस्पताल है यह बनाया गया हरियाणा में। तो इसके बारे में आप याद देखिए, और इसका नाम है अमृता अस्पताल। बायो एशिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
बायो एशिया 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, DRDO का अध्यक्ष यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है समीर वी कामत को। किसको, तो समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियुक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पराग्वे के एसोसियान शहर में, आप याद रखिएगा, पराग्वे का यह शहर है एसोसियान, यहीं पे जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और पराग्वे के इसी शहर में जो है भारतीय दूतावास का भी जो उद्घाटन किया गया था इन्हीं के द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी यहीं पे किया गया और भारतीय दूतावास का उद्घाटन भी यहीं पे किया गया था एस जयशंकर के द्वारा। किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया केवी सुब्रमण्यम को। नाम इंपॉर्टेंट है, केवी सुब्रमण्यम को। हाल ही में किसने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, तो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीता गया है अर्जुन एरिगैसी के द्वारा। किसके, तो अर्जुन एरिगैसी के द्वारा इसको जीता गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट की यहाँ पे बात हो रही है। हाल ही में निक्षय पोषण योजना काफ़ी न्यूज़ में थी, काफ़ी खबरों में थी, तो इसका संबंध किससे है, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी से संबंधित है आपकी निक्षय पोषण योजना। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, टीबी से संबंधित है और इसका जो कार्यान्वयन है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक जो है भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसको हम निफ्ट के नाम से जानते हैं, इसने अपना 18वां परिसर कहाँ पर शुरू किया है, तो निफ्ट यानी कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना 18वां परिसर शुरू किया है दमन में, तो आप याद देखिएगा दमन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में अपनी तरह के पहले खादी उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया था, तो खादी उत्सव 2022 को मनाया गया अहमदाबाद में, तो आप याद देखिए कहाँ पर, अहमदाबाद में। और किसने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर क्यूवांसी को लॉन्च किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यूयान्सी नामक जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है इसको लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा, तो बाइडू इंक के द्वारा, आप याद देखिएगा बाइडू इंक के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किसे जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एंजेला मार्कल को। किसको, तो एंजेला मार्कल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 इस पुस्तक का संबंध किस राजनेता से है, तो अरुण जेटली के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19, तथा इसका जो विमोचन है हाल ही में किया गया हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जो द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। और यह जो पुस्तक है संबंधित है अरुण जेटली से। हाल ही में किसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला जिसका नाम आज़ादी क्वेस्ट है इसको शुरू किया गया, तो आज़ादी क्वेस्ट की शुरुआत की गई अनुराग ठाकुर के द्वारा, याद रखिएगा। और विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण पदक इसमें जीता गया लिंथोई चन्नब्बम के द्वारा, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। और अंडर 18 यानी कि 18 वर्ष से कम के जो प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं, तो यह जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, लोगों के लिए, प्रतिभागियों के लिए जो विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप है, इसमें स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता गया लिंथोई चन्नब्बम के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नाम, आप याद रखिएगा। और यह मणिपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया, तो बोस्निया और हर्जेगोविना की जो राजधानी साराजेवो है, यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस जगह पर बनाया जा रहा है? तो बेंगलोर में बनाया जा रहा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। केंद्र सरकार ने किस राज्य के परिवार कल्याण कार्ड योजना, जिसका नाम एक परिवार एक आईडी है, इसको मंजूरी दे दी है? तो एक परिवार एक आईडी योजना को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यह किस राज्य सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना है। भारत के स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का जो चौथा संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण है और इसका आयोजन किया गया था बेंगलोर में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बेंगलोर में। और इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का जो चौथा संस्करण था इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको बताना है कि इस लीग का जो आयोजन है किस जगह पर किया गया था? तो स्विट्जरलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इस लीग में यह जो डायमंड लीग थी इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और हाल ही में किसे 31वां व्यास सम्मान दिया गया है? 31वां जो व्यास सम्मान है किसे दिया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को। किसको? तो डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है इनकी पुस्तक महाबली के लिए। इनकी जो पुस्तक है महाबली, इसी के लिए जो है इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है, डॉक्टर असगर वजाहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया पी बालकृष्णन के द्वारा। आप याद रखिएगा, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, इस पुस्तक को लिखा गया है पी बालकृष्णन के द्वारा। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए सतत विकास आर्थिक मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है अर्थ गंगा। आप याद रखिएगा, नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया जो सतत विकास का आर्थिक मॉडल है इसको नाम दिया गया है अर्थ गंगा। किसे जो है भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला को। किसको? तो आदिल सुमरीवाला को भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका क्या नाम है? तो आदिल सुमरीवाला। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह जो प्रोजेक्ट है यह उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर पर बनाया जा रहा है, अलकनंदा नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का जो उद्घाटन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का जो उद्घाटन है किया गया दिल्ली में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश में आधिकारिक रूप से डुगोंग को जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया है? तो चीन जो है इसने अपने यहाँ पर आधिकारिक रूप से डुगोंग को विलुप्त घोषित कर दिया है। तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। तो इसके लेखक हैं मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई के द्वारा इसको लिखा गया है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग पुस्तक को। भारत से किसे जो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनुराग शर्मा को। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अनुराग शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022। तो वज्र प्रहार का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया?
तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के मध्य बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें से वज्र प्रहार इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार के अलावा आपका धर्मा गार्डियन तो जापान के साथ होता है। वज्र प्रहार हो गया, इसके अलावा कोप इंडिया हो गया। कोप इंडिया के बाद आपका हो गया युद्ध अभ्यास ये है युद्ध अभ्यास। तो फिलहाल इन 3 को आप याद रखिए। युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की जाती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया अगस्त के महीने में? तो हरिद्वार को किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। BWF विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है BWF विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल 2022 का खिताब। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन। और उस लोगों का क्या नाम है जिसे हाल ही में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के एक भाग के रूप में कौन सा लोगो लॉन्च किया गया? तो वासुकी नाम का लोगो लॉन्च किया गया। आप इसे याद देखिएगा, वासुकी। किस राज्य में सोखुवी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो सोखुवी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है नागालैंड राज्य में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। बहुत सालों के बाद नागालैंड में यह रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। किस राज्य ने खेल छात्रवृत्ति योजना मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो यह एक प्रकार की खेल छात्रवृत्ति योजना है जिसको शुरू किया है आपका उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। आप याद देखिए, इसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी उन्नयन योजना। आज का अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े मंदिर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, यह बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो आप इसे याद देखिए, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस शहर में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 22 का आयोजन किया गया? तो सारेक्स 22 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, चेन्नई में जो है सारेक्स 22 का आयोजन किया गया था। यह जो है राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास था सारेक्स 22, जिसका आयोजन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। कहाँ पर? तो चेन्नई में किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से अगस्त महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सितंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।